नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। यूएनएससी में एक बार फिर से रूस का भारत को धमाकेदार समर्थन। भारत ने लिया तुर्की से बदला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। नमस्कार, जी चिल्स के ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे यूएनएससी, रूस, तुर्की, एस जयशंकर समेत कई बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। दोस्तों, यूएनएससी में अपनी वीटो पावर से भारत को 6 बार सुरक्षित बचाने वाला रूस एक बार फिर से भारत के लिए गर्जना शुरू कर दिया है। यूएन में इतिहास को दोहराते हुए भारत के लिए रूस एक बार फिर से पश्चिमी देशों से भिड़ गया है। पिछले लंबे समय से अमेरिका पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर बयानबाजी कर रहा था। अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन ने भी जहर उगला था, लेकिन अब यूएनएससी में अध्यक्ष रूस ने मोर्चा संभाल लिया है। यूएनएससी की बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जोरदार धमाका करते हुए भारत को महान शक्ति बताते हुए कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित खुद तय करता है और अपने साझेदार चुनता है। ये स्टेटमेंट देकर रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है, जो हाल ही में संपन्न हुए मोदी के रूस दौरे के कारण बार बार भारत को परेशान कर रहा था। रूस इस महीने यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है और उसने भारत का डिफेंस में मोर्चा खोल दिया है, जिसके कारण पश्चिमी देश बौखलाए हुए हैं। यूएनएससी में रूस भारत को परमानेंट सीट देने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। इसे लेकर उसने मोदी के रूस दौरे पर भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए थे और कहा था कि भारत को हर हाल में जल्द से जल्द परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने संवाददाताओं से बातचीत में भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया रूस यात्रा और ऊर्जा सहयोग पर हो रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत पर रूस के साथ बढ़ते ऊर्जा सहयोग को लेकर जो दबाव चल रहा है, ये अनुचित है। उन्होंने खुलकर भारत के पक्ष में जोरदार बयानबाजी की है, जो दर्शाता है कि भारत और रूस गहरे मित्र हैं। लावरोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति की टिप्पणी अपमानजनक थी। इस तरह से उन्होंने मोदी की रक्षा करते हुए यूक्रेन को भी लताड़ लगाई है, जो मोदी और पुतिन की मीटिंग के समय अमेरिका के इशारे पर जहर उगल रहा था। इसके बाद रूस के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर जी को लेकर एक बेहद जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की यात्रा के दौरान बताया कि भारत रूस से अधिक तेल क्यों खरीद रहा है। आप सभी जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस से तेल खरीदने को लेकर कई बार पश्चिमी देशों के घर में घुसकर उनका मुंह बंद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश भी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से अधिक तेल और गैस खरीद रहे हैं। ये भारत का अधिकार है कि वो किसके साथ व्यापार करे। अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत को लॉन्ग टर्म में किसके साथ दोस्ती गहरी करनी चाहिए, अमेरिका या फिर रूस के साथ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अब आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कश्मीर पर भौंकने वाले तुर्की की। कश्मीर किसका है, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन तुर्की को अभी तक सच्चाई हजम नहीं हो रही, जिसके कारण पहले भारत ने उसे जबरदस्त झटका दिया था। बौखलाहट में आकर तुर्की ने भारत को हथियार देने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन तुर्की का ये कदम उसके लिए बेहद घातक साबित होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर भारत को हथियार ना देकर उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आप खुद सोचकर देखिए कि भारत का हथियार डिमांड काफी ज्यादा है, और अगर यहाँ तुर्की का माल नहीं बिकेगा तो घाटा किसको होगा। देखिए, तुर्की पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि पाकिस्तान के पास एक तो पैसे नहीं है और वो लगभग अपना सारा हथियार चीन से खरीदता है। ऐसे में तुर्की को पाकिस्तान से मिलेगा क्या। जज्बात में बहकर तुर्की अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि भारत जैसा बड़ा हथियार मार्केट एक बार उसके हाथ से निकल गया तो फिर बड़ी मुश्किल से हासिल होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत और तुर्की के संबंध अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। तुर्की सरकार ने भारत को सैन्य उपकरणों के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये कदम उस समय आया है जब कुछ महीने पहले भारत ने एक भारतीय शिपयार्ड में शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट में शामिल तुर्की की कंपनी के साथ अनुबंध रद्द कर दिया था। इसी कारण तुर्की बौखला गया था। भारत ने आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में स्टैंड लेने के बाद साफ कर दिया कि एशियन सागर में तुर्की और ग्रीस के बीच संघर्ष में भारत ग्रीस का समर्थन करेगा। इस कारण भी तुर्की बौखलाया हुआ है।
तुर्की का कहना है कि भारत दुनिया के शीर्ष 5 हथियार आयातकों में से एक है, जो लगभग $100 बिलियन के करीब आयात करता है। लेकिन हमारी राजनीतिक परिस्थितियों और पाकिस्तान के साथ दोस्ती के कारण हमारा विदेश मंत्रालय हमें भारत को किसी भी उत्पाद के निर्यात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता है और इसलिए हम इस संबंध में अपनी कंपनियों को कोई अनुमति नहीं देते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत से टकराने के बाद तुर्की को काफी नुकसान होगा। कुछ समय पहले तक सऊदी अरब भी भारत को ऐसे ही तेवर दिखाया करता था, लेकिन अब वो लाइन पर आ गया है। भारत और तुर्की के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं क्योंकि तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से खुद को अलग नहीं किया है। 2019 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से तुर्की ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। हालांकि तुर्की को भारत के खिलाफ रोड़ा बिछाने से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो भारत को परेशान कर रहा है। ये सीधे सीधे उसकी बौखलाहट को दर्शाता है। तुर्की की इस बौखलाहट का क्या इलाज है, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।